वेदांत परिभाषा। वेदांत परिभाषा ग्रंथ में पेज नंबर 185। ननु क्षणिकत्वाभावे अपि वेदादि प्रपंचवत् उत्पत्तिमत्वेन परमेश्वर कर्तृकतया पौरुषेयत्वात् अपौरुषेयत्वं च वेदानाम् इति तव सिद्धान्तः भज्येत इति चेत न। लग गया जी? बात चल रही है वेद, तो वेद प्रमाण है, तो वेद के बारे में किसकी क्या मान्यता है, इस बात का इस विषय चल रहा है, चर्चा चल रही है। तो नैयायिकों ने बताया, फिर मीमांसकों ने भी अपना मत बताया, फिर वेदांत मत आया। तो नैयायिकों ने कहा था क्या कि वेद नित्य ऐसा जो सर्वेश्वर सर्वज्ञ परमात्मा उसके द्वारा प्रणीत होने के कारण प्रमाण है, किंतु वेद है क्या? वर्ण पद समुदाय वाक्य समुदाय रूप ही है, अतः क्षणिक है। तो नैयायिक लोग वेद को पौरुषेय मानते हैं, क्षणिक मानते हैं और अनित्य मानते हैं। और मीमांसक कहते हैं कि वेद किसी के द्वारा प्रणीत नहीं है, अपितु नित्य है। नित्य होने के कारण उसमें पुरुष बुद्धिकृत दोष भी नहीं है, अतः प्रमाण है वेद, ऐसा मीमांसकों का कहना हुआ। फिर वेदांतियों ने बताया वेद तो उत्पन्न होते हैं, और उत्पन्न होते हैं तो नष्ट भी होते हैं, अर्थात वेद अनित्य है। किंतु अनित्य होने पर भी नैयायिक की तरह क्षणिक नहीं है, अपितु सर्ग के सृष्टि के प्रारंभ में उत्पन्न होते हैं और प्रलय तक स्थित रहते हैं। ठीक है, ये कहा। और पुनः पौरुषेयत्व भी नहीं है वेद में। नैयायिकों ने जैसा पुरुषकृत माना, ईश्वर रूप पुरुषकृत माना, वैसा पौरुषेयत्व नहीं है, अपितु वेद अपौरुषेय है, क्षणिक नहीं है, किंतु अनित्य है। ये वेदांतियों की मान्यता हुई। इस पर पूर्व पक्षी अब शंका कर रहा है। क्या? तो ननु मिला पंक्ति, तो ननु क्षणिकत्वाभावेपि वेदांति के प्रति शंका है। तो कहता है पूर्व पक्षी, मीमांसक शंका कर रहे हैं कि हे वेदांती, तुमने भले वेद को नैयायिक की तरह क्षणिक नहीं माना, अर्थात क्षणिकत्व का क्या है? अभाव है। तो भी क्षणिकत्व अभावे अपि वेदादि प्रपंचवत उत्पत्तिमत्वेन, जैसे वेद मतलब आकाशादिक प्रपंच जिस प्रकार ईश्वर से उत्पन्न होता है, उस प्रकार तुमने भी वेद की उत्पत्ति मानने के कारण परमेश्वर से उत्पत्ति मानी है, अतः उसमें पौरुषेयत्व आएगा। अर्थात हे वेदांती, तुम भी जो बात कहते हैं कि वेद अपौरुषेय है, उस बात का तुम्हारे कहने से ही खंडन होगा। यदि तुम ईश्वर को बनाने वाला ईश्वर मानेंगे, ईश्वर से बनता है वेद, ऐसा ईश्वर से उत्पन्न होता है, ऐसा मानोगे तो उसमें पौरुषेयत्व आएगा, और पौरुषेयत्व आएगा अर्थात अपौरुषेयत्व नहीं रह पाएगा। जबकि तुम भी कहते हो कि वेद अपौरुषेय है, ऐसी शंका कर रहा है कौन? पूर्व पक्षी। देखिए, ननु क्षणिकत्वाभावेपि मिला वेदादि प्रपंचवत उत्पत्तिमत्वेन, आकाशादि की तरह उत्पत्ति वाला तुमने माना है वेद को। कैसा माना? परमेश्वर कर्तृकतया, परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न होता है वेद, ऐसा तुमने माना कर्तृकतया। क्योंकि परमेश्वर से अन्य किसी जीव से उत्पन्न होता है वेद, ये तो मान नहीं सकते। क्यों नहीं मान सकते? ईश्वर के द्वारा ही उत्पन्न होता है, ऐसा कदाचित मान सकते हैं। नहीं, ये मीमांसक तो नित्य ही कहते हैं, किसी से उत्पन्न नहीं मानते हैं। किंतु वेदांत मत में जो उत्पन्न हुआ माना है वेद को, वो जीव से उत्पन्न हुआ ऐसा नहीं माना, ईश्वर से, परमेश्वर से। क्यों भाई? उसका क्या कारण है? एक वाक्य लिखिए, परमेश्वर कर्तृकतया, इसके ऊपर
सर्व विषय अवभासकस्य सर्व विषय अवभासकस्य देखा सर्व विषय अवभासकस्य सर्वज्ञ कल्पस्य वेदस्य सर्वज्ञ कल्पस्य वेदस्य असर्वज्ञात उत्पत्तेः असर्वज्ञात उत्पत्तेः असंभवात उक्तम परमेश्वर कर्तृकतया इति उक्तम परमेश्वर कर्तृकतया इति। देखो भाई अर्थ सर्व विषय अवभासक से सभी विषय का प्रकाशन करने वाला है कौन? वेद। सर्वज्ञ कल्प है वेद, तो सर्वज्ञ कल्प से वेदस्य असर्वज्ञ असर्वज्ञ से किसी जीवादि से उत्पत्ति नहीं हो सकती है, उत्पत्ति असंभव, इसलिए कह दिया परमेश्वर कर्तृकतया, परमेश्वर से उत्पन्न माना है। पंक्ति देखिए, ननु क्षणिकत्वाभावे अपि वेदादि प्रपंचवद उत्पत्ति मत्वेन परमेश्वर कर्तृकतया पौरुषेयत्वा, तो पौरुषेयत्व आ जाएगा वेद में, तब क्या होगा? अपौरुषेयत्वं च वेदानाम इति तव सिद्धांत। शंका करने वाला कह रहा है वेदांतियों को, अपौरुषेय है वेद, ऐसा जो तुम्हारा सिद्धांत है, हे वेदांती है तुम्हारा सिद्धांत है वेद अपौरुषेय करके, और उत्पन्न मान रहे हो तुम परमेश्वर रूप पुरुष से, तो पौरुषेयत्व उसमें आ जाएगा, अर्थात तुम्हारे सिद्धांत का नाश होगा, ऐसा पूर्व पक्षी बता रहा है सिद्धांतियों को। पौरुषेयत्वात् अपौरुषेयत्वं च वेदानाम इति तव सिद्धांत भज्येत, नष्ट होगा। इति चेत, यहाँ तक पूर्व पक्षी हुआ, पूर्व पक्षी की शंका हुई। लग गया जी? लग गया इतना? आगे इति चेत न, उत्तर दे रहे ऐसा नहीं है। क्यों भाई? तो सिद्धांती उत्तर दे रहे, सिद्धांती अब कहना चाहते हैं कि हे पूर्व पक्षी, हे मीमांसक, तुम पहले इस बात का निर्णय कर लो कि पौरुषेय किसको कहते हैं, तब बात समझ में आएगी कि अपौरुषेय क्या चीज है। केवल पुरुष के द्वारा रचित होना ये पौरुषेय है क्या, अमुक पौरुषेय है क्या, तमुक पौरुषेय है क्या, ऐसा विकल्प करके बता पूछ रहे हैं सिद्धांती। तब पौरुषेयत्व की पहली व्याख्या करेंगे, फिर बताएंगे कि वेद अपौरुषेय कैसा है। अर्थात सिद्धांती कहेंगे भले हमने ईश्वर रूप पुरुष द्वारा रचित माना वेद को, तो भी उसमें अपौरुषेयत्व है, पौरुषेयत्व नहीं आता है। क्यों? तो अपौरुषेयत्व और पौरुषेयत्व की परिभाषा क्या है, इसका पहले निर्णय कर लेना चाहिए। वो निर्णय अब कर रहे, देखिए। इति चेत न, मिला पंक्ति, परिहार कर रहे आगे, न ही तावत पुरुषेण उच्चार्यमाणत्वं पौरुषेयत्वं, तो कैसा पढ़ेंगे? ही तावत पुरुषेण उच्चार्यमाणत्वं पौरुषेयत्वं न, मतलब सिद्धांति करे कि क्योंकि ये तो ही, पहले ये बात समझो तुम शंका करने वाली मीमांसक, क्या कि पुरुषेण उच्चार्यमाणत्वं, पुरुष के द्वारा उच्चारित होना मतलब पौरुषेयत्व, ऐसी पौरुषेयत्व की परिभाषा कर नहीं सकते। पौरुषेयत्व की परिभाषा कैसे नहीं कर सकते? पुरुष के द्वारा उच्चार्यमान है इसलिए पौरुष है, ऐसा कर नहीं सकते। यदि करेंगे तो पुरुष के द्वारा जो उच्चार्यमान है उसको पौरुष है कहेंगे, ऐसी यदि पौरुषेयत्व की परिभाषा करेंगे तो क्या दिक्कत होगी, वो दे रहे आगे पंक्ति देखिए भाई, न ही तावत पुरुषेण उच्चार्यमाणत्वं पौरुषेयत्वं न। क्यों भाई? तो बता रहे गुरु मते अपि अध्यापक परंपरया पौरुषेयत्वापत्ते है। तो गुरु मते अपि, गुरु मते अपि नहीं, प्रभाकर मते अपि। गुरु शब्द से किसको कहते हैं? प्रभाकर। यद्यपि गुरु है कौन? कुमारिल भट्ट,
उनके शिष्य है कौन? प्रभाकर, किंतु अत्यंत बुद्धिमान थे, इसलिए उनको गुरु गुरु सब बोलते थे, तो उनका मत हो गया गुरु मत। ठीक है, तो गुरु मते भी, इस पर एक वाक्य लिखिए, गुरु मते अपि बराबर प्रभाकर मते अपि इत्यर्थः। प्रभाकर मते अपि इत्यर्थः, अर्धविराम। मीमांसक मते अपि इति यावत्, मीमांसक मते अपि इति यावत् हो गया। देखो भाई अर्थ, प्रभाकर मत में, और प्रभाकर मीमांसक ही है, अर्थात मीमांसक मत में क्या होगा? तो उनके मत में भी वेद में पौरुषेयत्व आएगा। कब? यदि पौरुषेयत्व की परिभाषा पुरुषेण उच्चार्यमाणत्वम ऐसी करेंगे तो मीमांसक मत में भी पौरुषेयत्व हो जाएगा, फिर ये गड़बड़ होगी, जबकि वो पौरुषेय कभी भी नहीं मान सकते। लग गया जी? कैसे आएगा उनके मत में पौरुषेयत्व? देखिए, गुरु मते अपि अध्यापक परंपरया पौरुषेयत्व करते हैं। अध्यापक परंपरया, अध्यापक परंपरा मतलब क्या? तो अध्यापक, उस पर लिखिए एक शेष वाक्य, अध्यापक परंपरया वेदस्य उच्चार्यमाणत्वात् इत्यर्थः। वेदस्य उच्चार्यमाणत्वात् इत्यर्थः। ठीक, अध्यापक की परंपरा से वेद का उच्चारण उनके मत में भी तो होता है ना। वेद तो ऐसे ही आते हैं, गुरु बोलते हैं, शिष्य कंठस्थ कर लेते हैं, उसी बिल्कुल वैसी अनुपूर्वी, फिर वो आगे वाले को बताते हैं, आगे शिष्य को, ऐसी परंपरा आई हुई है। तो अध्यापक परंपरा से वेद का उच्चारण हो रहा है कि नहीं? और पौरुषेयत्व की परिभाषा क्या है? पुरुषेण उच्चार्यमानत्व, तो पुरुष के द्वारा, अध्यापक आदि के द्वारा उच्चार्यमान तो ही है कौन? वेद, अर्थात वेद भी क्या हो जाएगा? पौरुषेय हो जाएगा। कब? पुरुषेण उच्चार्यमानत्व पौरुषेयत्व, ऐसी पौरुषेयत्व की व्याख्या परिभाषा करेंगे तब। वही देखिए, गुरुमते अपि अध्यापक परंपराया पौरुषेयत्वापत्ति। लग गया जी? अब कदाचित कहेंगे मीमांसक ये परिभाषा है ही नहीं, पुरुषेण उच्चार्यमानत्व पौरुषेयत्व। अच्छा छोड़ दो, फिर कौन परिभाषा? अब कदाचित कोई बोलेगा पुरुषाधीन उत्पत्तिकत्वम पौरुषेयत्व, ऐसी परिभाषा कर लेंगे। क्या क्या? पुरुषाधीन उत्पत्तिकत्व, मतलब पुरुष के द्वारा उत्पन्न होना, इसको कहेंगे पौरुष है। तो कह रहे सिद्धांत ये भी परिभाषा नहीं कर सकते। आगे की पंक्ति देखिए, नापि पुरुषाधीन उत्पत्तिकत्वम पौरुषेयत्वम। लग गया जी? कैसा पढ़ेंगे? पुरुषाधीन उत्पत्तिकत्वम अपि पौरुषेयत्वम न। पुरुषाधीन मतलब पुरुष द्वारा उत्पन्न होना, इस प्रकार का यदि रहेगा तब वो पौरुष है, ऐसी भी बात नहीं हो सकती। ये भी पौरुषेयत्व की परिभाषा नहीं हो सकती। क्यों? यदि मानेंगे तो क्या? पुरुष के द्वारा उत्पन्न जो, उसको पौरुष है, ऐसा कहेंगे तो क्या दिक्कत होगी? तब दिक्कत ये होगी, क्या होगी? दे रहे आगे, नैयायिकाभिमत पौरुषेयत्व अनुमाने अस्मदादिना सिद्ध साधनत्वापत्ते। ठीक है, सिद्ध साधनता दोष आएगा। समझ में आया? कैसे? तो नैयायिकाभिमत, नैयायिक लोग क्या मानते हैं? वेद को पौरुषेय मानते हैं, पुरुषकृत मानते हैं, बराबर। वेदांती और मीमांसक क्या मानते हैं? अपौरुषेय मानते हैं। किंतु उसको सहा नहीं जाता है नैयायिक को। वो नैयायिक कहता है ऐसा कैसा आप पुरुष मान रहे हो, वेद पौरुषेय है, हम अनुमान सिद्ध कर देंगे। तो अनुमान बताता है नैयायिक, किसके लिए? पौरुषेयत्व सिद्ध करने के लिए अनुमान देता है। अब उस अनुमान से वो क्या सिद्ध करेगा? पौरुषेयत्व। ये साध्य होगा उसका। तो जिस साध्य को अनुमान के द्वारा नैयायिक सिद्ध कर रहा है, वो तो पहले ही सिद्ध है। फिर वेदांत मत में भी और मीमांसक मत में भी ये हो जाएगा। कब?
पौरुषेयत्व की परिभाषा इस प्रकार की मानेंगे तब। किस प्रकार की? पुरुषाधीन उत्पत्तिकत्व, अर्थात पुरुष द्वारा उत्पत्तिकत्व। तो ईश्वर रूप पुरुष के द्वारा उत्पन्न तो वेदांती मान नहीं रहे हैं। किसको? वेद को। अर्थात पौरुषेयत्व आ गया फिर वेदांत मत में। और जब वेदांती कहते अपौरुष है तो नहीं, यही बोलता है नहीं पौरुष है, सिद्ध करने लगता है। तो जिसको सिद्ध कर रहा है वो तो पहले ही सिद्ध हो गया वेदांत मत में। तो सिद्ध को ही सिद्ध करना सिद्ध साधन, तो सिद्ध साधन दोष होगा। इसलिए इस प्रकार की परिभाषा नहीं कर सकते पौरुषेयत्व की। कौन सी? पुरुषाधीन उत्पत्ति। नहीं तो वेदांती के द्वारा नैयायिक के अभिमत अनुमान में सिद्ध साधन दोष आएगा। पंक्ति लग रही है? पंक्ति देखिए एक बार। नापि पुरुषाधीन उत्पत्तिकत्वम पौरुषेयत्वम। क्यों? नैयायिकाभिमत मिला तो नैयायिकों का क्या अनुमान है, उस अनुमान को पहले लिख लेते हैं। नैयायिकाभिमत आया कि नहीं? नैयायिक को मान्य नैयायिक के द्वारा बताया गया अनुमान, तो अनुमान को लिखिए। वेदाः पौरुषेयाः वेदाः पौरुषेयाः वाक्यत्वात् भारतादि वाक्यवत् हुआ पूर्ण विराम। इति नैयायिकाभिमते अनुमाने सिद्ध साधनत्वं स्यात्। सिद्ध साधनत्वं स्यात् हो गया जी। देखो भाई, अनुमान है नैयायिक का क्या? वेदाः पौरुषेयाः वाक्यत्वात् भारतादि वाक्यवत्। पक्ष वेदाः, हेतु वाक्यत्व हेतु है, साध्य पौरुषेयत्व है। पक्ष वेदाः, साध्य पौरुषेयत्व, हेतु वाक्यत्व। दृष्टांत भारत मतलब महाभारत के वाक्य की तरह। वो जैसा वाक्य होने के कारण महाभारत में वाक्यत्व है, अतः पौरुषेयत्व है। उस प्रकार वेद की भी क्या है? वाक्य है, वाक्यत्व उसमें है, अतः पौरुषेयत्व है। अर्थात पौरुषेयत्व की सिद्धि कर रहा है नैयायिक इस अनुमान के द्वारा। इति नैयायिकाभिमत अनुमाने सिद्ध साधनत्वं स्यात्। इसमें सिद्ध साधनता हो जाएगी, क्योंकि नैयायिक जिस साध्य को सिद्ध कर रहा है, किसको? पौरुषेयत्व। क्यों कर रहा है वो? इसलिए कि वेदांत अपौरुषेय मानते, इसलिए। अब पुरुषाधीन उत्पत्तिकत्व ऐसी पौरुषेयत्व की परिभाषा करेंगे तो वेदांत मत में भी फिर पौरुषेयत्व तो हो ही गया ना, क्योंकि ईश्वर रूप पुरुष के द्वारा निर्मित है वेद, तो पौरुषेयत्व आ ही गया। तो जिस पौरुषेयत्व की पहले से ही सिद्धि है, मान्यता है, उसी को सिद्ध करने जा रहा है कौन? नैयायिक। तो क्या होगा? सिद्ध साधनता दोष आएगा। अतः यह परिभाषा भी नहीं मान सकते पौरुषेयत्व की। कौन सी? पुरुषाधीन उत्पत्तिकत्व, ये परिभाषा भी नहीं है पौरुषेयत्व की। लग गया जी? पंक्ति देखिए। नापि पुरुषाधीन उत्पत्तिकत्वं पौरुषेयत्वं, पुरुषाधीन उत्पत्तिकत्वं पौरुषेयत्वं अपि न। क्यों? नैयायिकाभिमत पौरुषेयत्व अनुमाने अस्मदादिना वेदांति सिद्ध साधनत्वापत्ते है। मिला? तो सिद्ध साधनत्वापत्ते है, इस पर लिखते टिप्पणी। वेदांतिनः तावत् वेदस्य उत्पत्तिं अंगीकुर्वन्तः अपि
पौरुषेयत्वं न अनुमन्यन्ते, न अनुमन्यन्ते, पूर्ण विराम। नैयायिकाः तु तद असहन्तः अनुमानेन पौरुषेयत्वं साधयन्ति। पौरुषेयत्वं साधयन्ति, पूर्ण विराम। तत्र अनुमाने साध्यं पौरुषेयत्वं, साध्यं पौरुषेयत्वं। यदि पुरुषाधीन उत्पत्तिकत्व रूपम स्यात्, पुरुषाधीन उत्पत्तिकत्व रूपम स्यात्, अर्धविराम, तर्हि सिद्ध साधनम स्यात्, सिद्ध साधनम स्यात्, अर्धविराम। वेदांति सिद्धस्य पुरुषाधीन उत्पत्तिकत्व रूपस्य, पुरुषाधीन उत्पत्तिकत्व रूपस्य पौरुषेयत्वस्य तैः साधनात्, पूर्ण विराम। न च सिद्ध साधनम, न च सिद्ध साधनम, अर्धविराम। तस्मात् अन्यादृशं पौरुषेयत्वं वक्तव्यम्, पौरुषेयत्वं वक्तव्यम् इति भावः। ठीक, देखो भाई अर्थ। तो वेदांतिनः तावत्, वेदांति तो वेदस्य उत्पत्तिम् अंगीकुर्वन्तः अपि, वेद की उत्पत्ति भी मान रहे हैं, तो भी पौरुषेयत्वं न अनुमन्यन्ते, पौरुषेयत्व नहीं मानते हैं। किंतु यह बात, वेदांतियों की यह बात नैयायिकों को सहा नहीं जाती, सहन नहीं होती है। वही कह रहे नैयायिका तो तद असहन्तः है कि नहीं, बर्दाश्त नहीं होती है, स्वीकार नहीं होती है, पचती नहीं है वेदांति की यह बात। किसको? नैयायिक। तो असहन्तः, फिर वो क्या करता है? अनुमानेन पौरुषेयत्वं साधयन्ति, नैयायिकाः अनुमान के द्वारा पौरुषेयत्व को सिद्ध करते हैं। तत्र अनुमाने, उस अनुमान में, अनुमान दे दिया है आपको, उस अनुमान में साध्य है क्या? पौरुषेयत्व। और वह पौरुषेयत्व यदि पुरुषाधीन उत्पत्तिकत्व रूपम स्यात्, ऐसा मानेंगे तो तर्हि सिद्ध साधनम स्यात्, क्योंकि जिसको हम मान रहे हैं उसी को वो सिद्ध कर रहा है, तो क्या और बात विशेष सिद्ध किया उसने? कुछ नहीं, सिद्ध साधन दोष आएगा। स्यात् वेदांति सिद्धस्य पुरुषाधीन उत्पत्तिकत्व रूपस्य पौरुषेयत्वस्य तैः साधना, उसी को उसी ने, नैयायिक ने इसकी ही सिद्धि की कि जो वेदांति को मान्य है, तब सिद्ध साधन दोष आएगा। इसलिए सिद्ध साधन दोष आना भी उचित नहीं है। इसलिए पुरुषाधीन उत्पत्तिकत्व रूप पौरुषेयत्व हम नहीं मानते। यदि पुरुषाधीन उत्पत्तिकत्व रूप पौरुषेयत्व होता तो हमारे वेदांत मत में भी वेद पौरुषेय हो जाता, तब वेद को जब हम अपौरुषेय कहते उस सिद्धांत का भंग होता। किंतु हम दृढ़ता से कह रहे कि वेद अपौरुषेय है, किंतु ईश्वर रूप पुरुष के द्वारा रचित है, तो भी अपौरुषेय है, क्योंकि पुरुषाधीन उत्पत्तिकत्व ये परिभाषा ही नहीं हमारी पौरुषेयत्व की। फिर बोलेंगे
ईश्वर रूप पुरुष के द्वारा रचित मानने पर भी तुम वेद को अपौरुषेय मान रहे हो, तो क्या परिभाषा है उसकी अपौरुषेयत्व की बताओ, उसके सापेक्ष पौरुषेयत्व की परिभाषा भी बताओ। ऐसा कोई पूछेगा किसको? वेदांतियों को। तो बता रहे वेदांती, ठीक है ना जी। तो वे अंतिम वाक्य में लिखा तस्मात् अन्यादृशम, मतलब वे अन्य ही अलग ही कुछ पौरुषेयत्व की परिभाषा कहनी पड़ेगी, उसके सापेक्ष फिर अपौरुषेयत्व भी सिद्ध होगा। तो क्या परिभाषा है पौरुषेयत्व की? कह रहे आगे, मिला इतना। नैयायिकाभिमत पौरुषेयत्व अनुमाने अस्मदादिना सिद्ध साधनत्वापत्ति है। आगे किंतु सजातीय उच्चारण अनपेक्ष उच्चारण विषयत्वम, क्या पौरुषेयत्व, ये पौरुषेयत्व की परिभाषा। ये तो पंक्ति आ रही किंतु, किंतु के पहले एक छोटा सा वाक्य लिखिए अवतरणिका के रूप में, किम रूपम तरी पौरुषेयत्वम, किम रूपम तर्हि पौरुषेयत्वम, किम रूपम तर्हि पौरुषेयत्वम, प्रश्न चिन्ह। तत्र आह किंतु इति। हो गया जी। तो पौरुषेयत्व की परिभाषा क्या है बताओ? तो वो बता रहे सजातीय उच्चारण अनपेक्ष उच्चारण विषयत्वम पौरुषेयत्वम। बोलिए सजातीय उच्चारण अनपेक्ष उच्चारण विषयत्वम पौरुषेयत्वम। हो गया जी। पुनः एक बार, सजातीय उच्चारण अनपेक्ष उच्चारण विषयत्वम पौरुषेयत्व, पौरुषेयत्व की परिभाषा है। थोड़ा अर्थ समझ लेंगे। तो क्या होता है जी, वेद अपौरुषेय है, ये पक्का मन में रखिए, और महाभारत आदि पौरुषेय है, ये भी बात मन में रखिए। ठीक, जब महाप्रलय होता है, फिर महाप्रलय का काल समाप्त होने के बाद पुनः नया रूप से सृष्टि उत्पन्न करनी रहती है। तब पुनः उस नया सृष्टि में महाभारत आदि भी आ जाते हैं, वेद भी आ जाते हैं। ईश्वर के द्वारा वेद आ जाते हैं और सिद्ध सर्वज्ञ ऐसे ऋषि व्यास महाराज ऐसे, उन लोगों से महाभारत आदि की उत्पत्ति होती है। अब महाभारत आदियों में पौरुषेयत्व है और वेद में पौरुषेयत्व नहीं है। कैसे? तो महाभारत जैसा पिछले सर्ग में था वैसा ही इस सर्ग में है, ऐसी बात नहीं। जरूर नहीं है कि इस समय महाभारत में 1,00,000 श्लोक है तो पिछले के सर्ग में भी 1,00,000 ही होंगे। हो सकता है 2,00,000 भी हो सकते हैं, हो सकते आधा लाख भी हो सकते हैं, और वही श्लोक होंगे ये भी जरूरत नहीं है। हो सकता है उसके अनुपूर्वी भी आगे पीछे रह सकती है कि नहीं? वैसा ही अर्थ रहेगा, वैसी ही कथा रहेगी, ऐसी भी कोई जरूरत नहीं है। तो भी महाभारत आ गए अगले सर्ग में। तो ये जो महाभारत आ गए वो कैसे हो गए? फिर सजातीय उच्चारण अपेक्ष ये महाभारत है कि सजातीय उच्चारण अनपेक्ष ये उच्चारण है? सजातीय उच्चारण अनपेक्ष, मतलब ये जो उच्चारण हो रहा है उसकी सजातीय जो पीछे वाला उच्चारण था उसकी अपेक्षा न करके ये उच्चारण है। सजातीय उच्चारण अनपेक्ष, उसकी अपेक्षा न करके ये उच्चारण है महाभारत का। अतः महाभारत में क्या आया? पौरुषेयत्व आया। लग गया जी। वेद में ऐसा नहीं है। वेद जैसे पहले सर्ग में थे ना, बिल्कुल जितने मंत्र होंगे, जितने वर्ण में होंगे, जो पहला वर्ण उसके बाद दूसरा वर्ण अनुपूर्वी उसको कहते हैं, वही उसका उच्चारण होता है ना, कम ज्यादा क्या रस्व दीर्घ, पुनः लुत, पुनः उदात्त अनुदात्त स्वरित आदि आदि करके वैसा कि वैसा ही इस सर्ग में आता है। उसमें बिल्कुल बदलने होता है काड़ी मात्र भी। तो ये उच्चारण कैसा हुआ फिर वेद का? सजातीय उच्चारण सापेक्ष। ध्यान दीजिए, वेद का उच्चारण कैसा है? सजातीय उच्चारण सापेक्ष। और महाभारत का उच्चारण कैसा है? सजातीय उच्चारण अनपेक्ष। और पौरुषेयत्व की परिभाषा क्या है?
सजातीय उच्चारण अनपेक्ष उच्चारण पौरुषेयम। तो महाभारत क्या हुआ फिर? पौरुषेय हुआ। और वेद में ये लक्षण जाएगा क्या? नहीं जाएगा। सजातीय उच्चारण अनपेक्ष नहीं, वो सजातीय उच्चारण सापेक्ष है, अतः वो हो गई क्या? अपौरुषेय। अपौरुषेय कौन? वेद। तो अपौरुषेय की परिभाषा क्या हो गई फिर अपौरुषेयत्व की? सजातीय उच्चारण सापेक्ष उच्चारणम अपौरुषेयत्व। और पौरुषेयत्व सजातीय उच्चारण अनपेक्ष उच्चारणम पौरुषेयत्व। लग गया बात? तो चलिए फिर। किंतु सजातीय उच्चारण अनपेक्ष उच्चारण विषयत्वम, मिला पंक्ति? इस पर थोड़ा लिखते हैं। यद उच्चारणम सजातीय उच्चारणम न अपेक्षते। सजातीय उच्चारणम न अपेक्षते तत् सजातीय उच्चारण अनपेक्ष उच्चारणम। तत् सजातीय उच्चारण अनपेक्ष उच्चारणम। अनपेक्ष उच्चारणम अर्धविराम। तद्विषयत्वं पौरुषेयत्वम्। तद्विषयत्वं पौरुषेयत्वम् यथा महाभारतादि। यथा महाभारतादि। पूर्ण विराम। साजात्यम अत्र अनुपूर्व्या बोध्यम। साजात्यम अत्र अनुपूर्व्या बोध्यम हो गया। चलिए स्पष्टीकरण किया उस लक्षण का। यद उच्चारण, जो उच्चारण सजातीय उच्चारण न अपेक्षते, सजातीय उच्चारण की अपेक्षा करता नहीं है, उसको कहते हैं क्या? सजातीय उच्चारण अनपेक्ष उच्चारण। और तद विषयत्व, उसका विषय जो है वो पौरुषेयत्व है। महाभारत पौरुषेय है। साजात्य मतलब कैसे साजात्य भाई? अनुपूर्वी की दृष्टि से साजात्य। जैसे अनुपूर्वी पूर्व में हो वैसी अनुपूर्वी इसमें हो, उसको कहेंगे सजातीय उच्चारण सापेक्ष। और जैसे अनुपूर्वी वर्णों की पूर्व में थी वैसे अब नहीं है, तब क्या कहेंगे? सजातीय उच्चारण अनपेक्ष। बात लग गई? चलिए, तो पौरुषेयत्व को तो लिख दिया, फिर अपौरुषेय क्या होता है उसको भी समझना चाहिए। लिखिए एक टिप्पणी और अपौरुषेयत्व की परिभाषा लिखिए। अपौरुषेयम बराबर अपौरुषेयम बराबर यद वाक्यम नियमेन समानानुपूर्विक वाक्यांतरोच्चारण सापेक्षम। वाक्यांतरोच्चारण सापेक्षम उच्चार्यते तत् अपौरुषेयम। पूर्ण विराम। यथा वेदवाक्यम। यथा वेदवाक्यम हो गया जी। चलिए, यदवाक्यम अर्थ नियमेन नियमतः समानानुपूर्विक वाक्यांतर उच्चारण सापेक्षम। मतलब जैसी पूर्व में अनुपूर्वी थी उसी की अपेक्षा करके उच्चारण हो रहा है, बिल्कुल कम ज्यादा नहीं। ऐसा जो उच्चारण है उसको कहते हैं क्या? अपौरुषेय। ऐसा वेद है। तो देखो, ईश्वर के द्वारा रचित मानने पर भी वेद में क्या है? अपौरुषेयत्व आ गया कि नहीं? अतः अपौरुषेयत्व जो वेदांत मत में मान्यता है उसका भंग
नहीं है, पुरुष के द्वारा रचित मानने पर भी। हो गया इतना, आगे चलिए। तथा च, मिला पंक्ति, तथा च के पहले लिखिए एक वाक्य अवतरण। पौरुषेयत्वं निरूप्य, पौरुषेयत्वं निरूप्य वेदस्य अपौरुषेयत्वं उपपादयति। अपौरुषेयत्वं उपपादयति। हो गया जी। चलो, तथा च इति, पौरुषेयत्व का निरूपण करके अब वेद का अपौरुषेयत्व कैसा है इसका उत्पादन प्रतिपादन कर रहे ग्रंथकार तथा च इत्यादि पंक्ति से। हो गया ना। तथा च सर्गाद्य काले, मिला। तथा च मतलब क्या? तथा च शब्द का अर्थ लिखिए, उक्त विधे पौरुषेयत्वे सति, उक्त विधे पौरुषेयत्वे सति। ठीक है, मतलब देखिए भाई, मतलब ऊपर कहे हुआ कहा हुआ उक्त प्रकार का जो पौरुषेयत्व है उसकी सिद्धि होने पर अपौरुषेयत्व को बता रहे हैं। तथा च सर्गाद्य काले परमेश्वर पूर्व सर्ग सिद्ध वेदानुपूर्वी समानानुपूर्विकम वेदम विरचितवान। लग गया जी। न तो तद विजातीयम वेदम इति, न सजातीय उच्चारण अपेक्ष उच्चारण विषयत्वम पौरुषेयत्वम वेदाना। ठीक है, अर्थात अपौरुषेयत्व आ गया। एक एक बात को देखिए। तथा सर्गाद्य काले, सर्गाद्य काले मतलब क्या? सर्गाद्य काले इसका अर्थ लिखिए, सर्ग सृष्टे है प्रारंभ काले, किंवा सृष्टि है आरंभ काले, प्रारंभ काले, सृष्टि के आरंभ काल में क्या होता है? देखिए, सर्गाद्य काले हो गए ना अर्थ उसका। परमेश्वर भगवान क्या करता है भाई? पूर्व सर्ग सिद्ध, पूर्व सर्ग महाप्रलय होने के पहले जो पहला सर्ग था सृष्टि, उस सर्ग में जैसा सिद्ध वेद था वैसी अनुपूर्वी के समान अनुपूर्वी वाला वेद को प्रकट करता है इस सर्ग में। ईश्वर प्रकट करता है, इसलिए हम मानते ईश्वर के द्वारा रचित है। लग गया कि नहीं? हाँ, किंतु उसने बिल्कुल बदल नहीं किया, जैसा था वैसा ही लाया, इसलिए उसमें क्या है? अपौरुषेयत्व है। तो वही लिखा, पूर्व सर्ग सिद्ध वेदानुपूर्वी समान अनुपूर्विकम, समान अनुपूर्वी वाला जो वेद, वेदम विरचितवान, कह परमेश्वर विरचितवान। लग गया जी। तो ये जो पद आया है ना उसका विग्रह लिखिए, पूर्व सर्ग सिद्ध इत्यादि। पूर्व सर्ग सिद्धा या पूर्व सर्ग सिद्धा या वेदस्य अनुपूर्वी, वेदस्य अनुपूर्वी, अनुपूर्वी अर्धविराम तत्समाना अनुपूर्वी, तत्समाना अनुपूर्वी यस्य वेदस्य, तत्समाना अनुपूर्वी यस्य वेदस्य तादृशम वेदम इत्यर्थः। हो गया जी। चलो भाई, तो वेद की पूर्व सर्ग में सिद्ध जैसी वेद की अनुपूर्वी थी उसी प्रकार के अनुपूर्वी वाला, अनुपूर्वी है जिस वेद की, उसको कहेंगे पूर्व सर्ग सिद्ध वेदानुपूर्वी समान अनुपूर्वी कम वेदम। वेद का ही विशेषण है। ठीक है ना। होता क्या है, जब महाप्रलय होना रहता है ना, तब परमात्मा समस्त जगत का नाश कर देता है, रुद्र रूप धारण करके, शिव रूप धारण करके। फिर वेद आदि का आकाश भी नष्ट होता है, वेद का भी संवार होता है, नष्ट होते हैं महासर्ग काल में।
किंतु उस सबके संस्कार उस अचिंत्य शक्ति, ऐसी जो माया, उस माया उपहित चैतन्य में अर्थात परमेश्वर में सब रहता है संस्कार रूप से माया में। और जब पुनः सामुदायिक कर्म उदित होता है फल देने के लिए जीवों को, तब पुनः ईश्वर में संकल्प उत्पन्न होता है, एको हम बहुश्याम, अब मैं एक हूं, अब बहुत सारा बन जाऊं। तब परमेश्वर पुनः आकाश वायु माया के माध्यम से आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी पंचमहाभूतों को उत्पन्न करता है। फिर वो अपंचीकृत रहते हैं, फिर उसका पंचीकरण होता है, फिर ये सब सृष्टि उत्पन्न होती है, फिर जीवों की उत्पत्ति होती है। फिर उसके साथ साथ भगवान पिछले सर्ग में जैसे वेद थे, वो संस्कार तो थे ही भगवान के उपाधि माया में, तो उसी संस्कार को लेकर वैसे ही वेद को निर्माण कर देता है। कौन? परमात्मा ईश्वर। लग गया कि नहीं? तो वैसे अनुपूर्व वाले वेद को उसने निर्माण कर दिया। बोलेंगे भाई उसको कैसा याद रहता है? इसलिए कि वो सर्वज्ञ है, अल्पज्ञ थोड़ी हम लोगों की तरह। लग गया? हाँ, ये बात होती है। इसीलिए भगवान ने रचाया वेद को, ये कह दिया। लग गया इतना? आगे चलिए। विरचितवान, ये पद आया है कि नहीं? रचाया भगवान ने, बनाया। अब प्रश्न उपस्थित होता है कि भगवान ने बनाया, लेकिन कैसे बनाया भगवान ने? परमेश्वर क्या हम लोगों की तरह हाथ पैर वाला है क्या बनाने के लिए? प्रश्न उपस्थित होगा कि नहीं? तो जो विरचितवान पद आया है कि नहीं, उनके पूर्व में एक वाक्य लिखिए अवतरणिका के रूप में, ननु अशरीरस्य ईश्वरस्य, ननु अशरीरस्य ईश्वरस्य कंठताल्वादि रहितस्य कंठताल्वादि रहितस्य वर्णोच्चारणासंभवात् तथाविध रचना न एव युक्ता इति आह विरचितवान इति आह विरचितवान इति। हो गया जी? शंका पहले समझ लेंगे। पूर्व पक्षी की शंका है। पूर्व पक्षी बोल रहा है ननु अशरीरस्य ईश्वरस्य, ईश्वर को तो कोई शरीर नहीं है, और शरीर न होने के कारण कंठ तालु इत्यादि पार्ट भी नहीं है उसमें, उसके पास जिससे उच्चारण होता है कि नहीं? तो कंठ तालवादि रहितस्य ईश्वरस्य, है कि नहीं? ऐसा ईश्वर, तो उसके वर्णोच्चारण असंभव, उसके द्वारा वर्ण का उच्चारण कैसा होगा? फिर वर्ण का उच्चारण होना असंभव है। वर्ण का उच्चारण होने के लिए कंठ तालवादि चाहिए, कंठ तालवादि रहने के लिए शरीर चाहिए। ईश्वर को तो न शरीर है, शरीर नहीं अर्थात कंठ तालवादि नहीं है, अर्थात उच्चारण नहीं होगा। तो अब कैसे आप कह दिया कि तथाविध रचना नैव युक्ता, उसी प्रकार की रचना उच्चारण करता है भगवान, या आपने कहा? ये कैसा कह दिया भाई? प्रश्न होगा कि नहीं? तो उसका उत्तर देना है। तो विरचितवान, इसके ऊपर एक वाक्य लिखिए उत्तर देने के लिए। लिखिए अविग्रहस्य अपि तस्य ईश्वरस्य जीवानुग्रहार्थम लीला विग्रह ग्रहणेन तदुच्चारणोपपत्तेः अर्धविराम तथाविध रचना युक्ता, तथाविध रचना युक्ता पूर्ण विराम। तथा च उक्तम, एक श्लोक देते आपको।
तथा च उक्तम। आगे उद्धरण चिन्ह में श्लोक। चिन्मयस्याद्वितीयस्य, चिन्मयस्य अद्वितीयस्य संधि, चिन्मयस्याद्वितीयस्य निष्कलस्याशरीरिणः, निष्कलस्य अशरीरिणः, निष्कलस्याशरीरिणः पूर्णविराम उपासकानां सिद्ध्यर्थम, उपासकानां सिद्ध्यर्थम ब्रह्मणो रूपकल्पना, ब्रह्मणो रूपकल्पना पूर्णविराम। हो गया जी। चलिए उत्तर दिया। उत्तर देखिए, अविग्रह से अपनी तस्य ईश्वर से, वस्तुता वो अविग्रह है, उसका कोई विग्रह नहीं है, आकार प्रकार नहीं है, तो भी जीवानुग्रहार्थम, जीवों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए लीला विग्रह ग्रहण, वो धारण करता है विग्रह, जिसका नाम दे दिया क्या, लीला विग्रह। भगवान राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, शिव जी के रूप में, है कि नहीं, दुर्गा के रूप में, ऐसा विग्रह क्या करता है, वो धारण करता है परमात्मा। हाँ, इतनी बड़ी सृष्टि निर्माण कर सकता है तो विग्रह क्यों नहीं धारण कर पाएगा? करता है जीवों के लिए, जीवों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए। ठीक, लीला विग्रह ग्रहणे न तद उच्चारण उपपत्ति है, अतः उस वेद का उच्चारण की उपपत्ति हो जाती है। विग्रह धारण कर सकता है तो उच्चारण भी कर सकता है, इसलिए तथा विध रचना युक्ता। ठीक, श्लोक भी दे दिया आपको। चिन्मयस्य अद्वितीयस्य, वस्तुतः परमात्मा कैसा है, चिन्मय, चिन्ह मात्र है, चैतन्य स्वरूप है, केवल अद्वितीय है, निष्कल है, सभी कला से रहित है, अशरीर है, तो भी उपासका नाम सिद्ध्यर्थ। यदि परमात्मा रूप धारण ही नहीं करेगा तो उपासना सिद्ध नहीं होगी, उपासना नहीं तो उपासक भी नहीं, तो उपासक, उपास्य, उपासना, इन सभी भावों को सिद्ध करने के लिए भगवान रूप धारण कर लेता है। तो वही उपासका नाम सिद्ध्यर्थम ब्रह्मण रूप कल्पना, ब्रह्म के रूप की कल्पना की जाती है। लगा अर्थ? इसलिए वो भगवान वैसा ही बना देता है, उच्चारण कर लेता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे। विरचितवान, लगा इतना, न तू तद विजातीयम वेदम, मिला पंक्ति, निर्माण तो किया, रचना तो की उसने, किंतु जैसे पहले सर्ग में विपरीत रचना नहीं की, वो लिखा न तू तद विजातीयम। न तू तद विजातीयम मतलब लिखिए उसका अर्थ, न तू तद विजातीयम मतलब पूर्व सर्ग वेद विजातीयम न, पूर्व सर्ग वेद विजातीयम न। ठीक है, पूर्व सर्ग में जैसे वेद थे उसके विजातीय वेद वो बनाता नहीं, पूर्व सर्ग वेद विजातीयम न, लग गया, न तो तद विजातीयम वेदम इति। ठीक है, आगे इति ऐसा होने के कारण क्या जी, तो कैसा हुआ वेद फिर, न को बाद में, इति न को बाद में पढ़ेंगे, सजातीय उच्चारण अनपेक्ष उच्चारण विषयत्वम पौरुषेयत्वम वेदानाम न। समझ में आया? मतलब इस प्रकार का पौरुषेयत्व वेद में नहीं है। किस प्रकार का? सजातीय उच्चारण अनपेक्ष उच्चारण विषयत्व, ये किसकी परिभाषा है? पौरुषेयत्व की। सजातीय उच्चारण अनपेक्ष उच्चारण विषयत्वम विषयत्वम पौरुषेयत्वम, इस प्रकार का पौरुषेयत्वम वेदानाम न है कि नहीं? फिर वेद कैसे हुए? और भारताधिक महाभारत पौरुषेय, वही लिख रहे हैं। भारतादि नाम तो सजातीय उच्चारणम अनपेक्ष एव उच्चारणम, सजातीय उच्चारण की अपेक्षा न करके उच्चारण है। किनका? महाभारत, सभी पुराण, ये सभी लेना है, वेद को छोड़कर सभी वांग्मय है। तो सजातीय उच्चारणम अनपेक्ष एव उच्चारणम इति, मिला? इति का अर्थ लिखिए अतः, इति मतलब अतः, तेषाम पौरुषेयत्वम, इसलिए तेषाम 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 भारतादि नाम पौरुषेयत्वम, तेषाम का अर्थ क्या है? भारतादि नाम, महाभारतादि किसमें क्या है? पौरुषेयत्व है। लगा? नहीं समझना है? इति तेषाम पौरुषेयत्वम। हो गया? आगे, एवं
पौरुषेय अपौरुषेय भेदेन आगमः द्विधा निरूपितः। एवं इस प्रकार पौरुषेय और अपौरुषेय भेद से आगम दो प्रकार का है, इसका निरूपण किया। आगम का मतलब शब्द प्रमाणम। आगम शब्द का अर्थ लिखिए शब्द प्रमाणम, अर्थात शब्द प्रमाण का दो तरह से निरूपण किया, पौरुषेय अपौरुषेय। लग गया जी। इति वेदांत परिभाषायाम आगम परिच्छेद। इस प्रकार वेदांत परिभाषा ग्रंथ में आगम परिच्छेद अर्थात शब्द परिच्छेद यहाँ पर समाप्त होता है। फिर क्रमशः प्राप्त जो अर्थापत्ति नाम का परिच्छेद है उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।